तीन महादेव का नाम स्मरण में रखिएगा। पहला कुंदकेश्वर महादेव, दूसरा संभ्रेश्वर महादेव, श्रंभेश्वर महादेव, तीसरा अष्टवक्रेश्वर महादेव, अष्टवक्रेश्वर महादेव। यदि डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की घड़ी बिल्कुल नजदीक है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, वो बताए, आप उसके अनुसार कार्य करिए, जांच कराइए, ऑपरेशन भी कराइए, मना नहीं। पर ऑपरेशन को सफलता, क्योंकि एक समय डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं है, उसके हाथ में, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि मैं ऑपरेशन करूंगा, मेरे ऑपरेशन को सफल बनाने वाला भी एक डॉक्टर और है, और वो महामृत्युंजय देव अधिदेव महादेव, उसको मालूम है ये बात, कोई दूसरा नहीं हो सकता। एक बहन बैठी है, कमलेश पत्नी हीराराम सिंह और बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी करो आप संभाल लेना, अब कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार तक मोबाइल बंद कर लिए, बात नहीं कि उतरा नहीं, मकान जमीन सब चले गए, कुछ नहीं बचा। तब कोसी में जाकर कथा सुनी, उत्तर प्रदेश के कोसी कला में जब कथा हुई, वहां पर जाकर कथा सुनी और बाबा से विनय करा, बाबा कुछ भी करो आप संभाल लेना, अब कोई साथ नहीं देगा। रिश्तेदार तक मोबाइल बंद कर लिए, बात नहीं करते, कहीं ये पैसे ना मांगे, समझ में नहीं आया। तब मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि 2 साल मुझे लगे दुख झेलते झेलते, शंकर का मंदिर नहीं छोड़ा। आपकी कथा जब से सुनना चालू करी तब से शिव का मंदिर नहीं छोड़ा, रोज जाती, जल चढ़ाती, परिवार के लोग जाते, जल चढ़ाते, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बाबा ने कर्जा भी पूरा चुका दिया, जमीन भी दिला दी, पोतियों की शादी भी करा दी, और पोता मेरा सरकारी नौकरी में भी लग गया, और बाबा की कृपा से जो जमीन जैसी गई थी वो वापिस की वापिस करोड़ों की जमीन वापिस प्राप्त। 2 साल लगे। अब व्यक्ति हारने वाला होता तो क्या कह देता, मैं तो जल चढ़ा चढ़ा के थक गई हूं, मैं तो इतने समय से जल चढ़ा रही हूं, भगवान सुन ही नहीं रहा, भगवान सुन ही नहीं रहा है। उसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती, छोड़ देती, पर उसने डर नहीं छोड़ा। आई सिरसा भी कथा सुनने के लिए आई, यहां पर भी विनय करके गई। कोसी में तो करा निवेदन, सिरसा में भी निवेदन करा, बाबा से प्रार्थना करती रही, आज बाबा ने वापिस